भिलाई और राजनांदगांव का मैच प्रारंभ हो चुका है। सभी देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ऊंचे लंबे कद का खिलाड़ी है और हैंड टच का दावा करता हुआ चलिए इस बीच हम आपको बता दें पिछला मैच जो बहुत ही रोमांचक हुआ था बालोद और शक्ति के बीच, उसको बालोद की टीम ने जीता 6 अंकों के अंतर से 33 के मुकाबले 39 अंकों से। और ये अब जो मुकाबला है भलाई और राजनांदगांव के बीच चलता हुआ करने का सफर तैयार। दोनों ही टीमों ने अपने पहले रेड में पहले सर्विस में एक अंक अर्जित किए हैं और अपना अंक अपने खाता खोल चुके हैं दोनों ही टीमें। बिल्कुल एक अंक से बराबर शुरुआती अंक दोनों टीमों को मिल चुका है, जिसकी सख्त आवश्यकता रहती है। भिलाई को दूसरा अंक भी मिल चुका है, 2-1 की बढ़त है उनके पक्ष में। शुरुआती क्षण है ये मुकाबले का। शुरुआती क्षण में ही दोनों ही टीमों ने अब तक अंक हासिल करने में सफल हो गए हैं और अपना अंक आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी प्रयास में लगे हुए हैं दोनों ही टीमें। बिल्कुल संभल कर खेलना होगा दोनों ही टीमों को। क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए मैच जीतना होगा। पिछले मुकाबला में बालोद ने जिस प्रकार प्रदर्शन किया, अपने शक्ति का अपने बल का प्रयोग किया और शक्ति को परास्त किया, उसी प्रकार भिलाई और राजनांदगांव की टीमों को भी उसी तरह अपने बल का प्रयोग करना होगा, तभी विजय हासिल हो सकती है। बिल्कुल और प्रयास दोनों ही टीमों की ओर से ये अंक प्राप्त किया राजनांदगांव ने। कुछ तकनीक पॉइंट भी दिया जाता है खिलाड़ियों को, टीमों को, इसलिए नियमों को विशेष ध्यान में रखकर खेल को खेलें, अन्यथा अपने टीमों को नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सर जी ऐसा तो करना ही होगा। और यहाँ पे बढ़िया थाई होल्डर शानदार राजनांदगांव की ओर से अंक मिला दोनों को, रेडर को बोनस पॉइंट और साथ में राजनांदगांव को टेकन पॉइंट मिला। सर बिल्कुल 1-1 से बराबर, ना नफा ना नुकसान। ऐसा होता है अक्सर, दूसरे खेलों में ऐसा नहीं होता कि दोनों टीमों को अंक मिले, लेकिन यहाँ पर कबड्डी का ये खेल नायाब है। अन्य खेलों की तुलना की जाए तो कुछ अलग इसमें कायदे कानून होते हैं। जैसे अन्य खेलों में दोबारा मौका नहीं मिलता, कबड्डी के खेल में दोबारा से मौका मिलता है बाहर खिलाड़ी को भी। सामने पटेल सर जो गलती पहले कर चुके हैं उसको फिर से न दोहराएं, इसकी एक सीख भी मिलती है सर। बिल्कुल। और ये कबड्डी के खेल की तुलना हम अपने जीवन से भी कर सकते हैं। जिस तरह से कबड्डी के खेल में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी कौन टीम आगे, कभी कौन टीम आगे, कभी कोई खिलाड़ी बाहर तो कभी कौन अंदर, उसी तरह से हमारे जीवन में भी घटनाएं घटती रहती हैं, कभी सुख के, कभी दुख के, कभी खुशी का मौसम होता है तो कभी दुख भरा माहौल होता है। ये सारी चीजें हम इस खेल के मैदान से भी बखूबी सीख सकते हैं, कबड्डी के खेल के माध्यम से। बिल्कुल पटेल सर सही बोल रहे हैं। धूप छाव की तरह, सुख दुख की तरह इसमें भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बराबरी का मुकाबला अभी तक देखने को मिल रहा है दोनों ही टीमों के मध्य। अब बोनस पॉइंट, टच पॉइंट हासिल कर रहे हैं, अपनी टीम को अंक दिलाने में सफल हो रहे हैं दोनों ही टीमें। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है, विभिन्न जिलों से टीमें आई हुई हैं।
उठा इसको, उठा उठा इसको, उठा 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 पकड़ पकड़ अन्नपूर्णा पकड़ कृषि पकड़ सेवा केंद्र की सौजन्य से पकड़ ग्राम बेलाईगढ़ पकड़ पकड़ ये छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप का आज तीसरा और अंतिम दिवस। बस इसको बाहर बिठा कर रख भाई। ये प्री क्वार्टर फाइनल का मैच भिलाई वर्सेस राजनांदगांव चलता हुआ। खेलने दे खेलने दे खेलने दे खेलने दे खेलने दे खेलने दे अन्नपूर्णा रोक, कृषि रोक, रोक। सेवा केंद्र पंचधार की ओर से पकड़, पकड़, प्रथम पकड़। विजेता को 5 ग्राम गोल्ड, द्वितीय विजेता को 3 ग्राम गोल्ड और मैन ऑफ द सीरीज के रूप में 2 ग्राम लेके आ, गोल्ड लेके आ, चले, लेके आ। उपहार में दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम अन्नपूर्णा कृषि सेवा केंद्र पंचधार का खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए। उन्होंने ये अपनी तरफ से विशेष भेंट वो भी गोल्ड के रूप में। और यहाँ पर बढ़िया टेकल कामयाब हुआ ये टेकल। राजनांदगांव की टीम पीछा रही थी लेकिन धीरे धीरे वो भी वापसी करती हुई। अभी भी मौका है बोनस पॉइंट लेने का, साथ ही भिलाई के खिलाड़ी द्वारा टैकल करने का प्रयास किया गया लेकिन असफल रहे क्योंकि साथियों का सहयोग नहीं मिला। क्योंकि बिल्कुल साथियों का सहयोग बहुत आवश्यक होता है। लास्ट को लेके आ, न केवल छोटा खेल वाले में, को। बल्कि जीवन में भी। और छोटा जिनको वाला, छोटा सहयोग वाला। मिलता है वो सफल होते हैं। जैसा कि ये टेकल किया गया राइट कॉर्नर पर, जबकि लेफ्ट साइड से सहयोग हुआ, सफल एक अंक बनाने में खिलाड़ी। और अपना बढ़त बनाने में सफल रहे राजनांदगांव। मौका है अभी भिलाई के लिए भी कि टैकल करके अपना अंक और बढ़ाएं और जीत की ओर अपना एक कदम और बढ़ाएं। पटेल सर जी बिल्कुल यहाँ धैर्य और सूझबूझ के साथ अपना खेल का प्रदर्शन करना होगा पटेल सर। बिल्कुल बिल्कुल वो हर समय आवश्यकता रहती है खेल में, न केवल कबड्डी के खेल में बल्कि कोई भी खेल हो, धैर्य और सूझबूझ आवश्यक होते हैं। फिलहाल ये कबड्डी के मैट पर इसका परिचय देते हुए दोनों दल के खिलाड़ी धैर्य के साथ सूझबूझ के साथ खेलते हुए राजनांदगांव के खिलाड़ी और भिलाई के खिलाड़ी। एक समय एक पल ऐसा था कि राजनांदगांव के 4 ही खिलाड़ी बचे थे लेकिन वही अब भिलाई के 4 ही खिलाड़ी बचे हुए हैं। तो ऐसे उतार चढ़ाव होता रहता है खेल में। बिल्कुल हमेशा हमेशा उतार चढ़ाव से भरा हुआ ये खेल देखने में दे घुसने दे दिलचस्प होता है और पकड़ खिलाड़ी जी जान लगाते हैं, एकजुट होकर खेलते हैं, धैर्य का परिचय देते हैं और जीत हासिल करने में कामयाब होते हैं। जबकि कुछ खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाते और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ता है। फिलहाल दोनों ही टीम की ओर से अच्छा खेल। अभी तक दोनों ही टीमों के मध्य जितना भी खेल हुआ है डू और डाई का मौका नहीं आया है अभी तक पटेल सर। बिल्कुल ये पर अच्छा गौर किया आपने, अभी तक दुआ डाई सिचुएशन आई नहीं। दोनों ही टीमों ने अंक हासिल किए हैं अपने रेड में, सर्विस में और डू और डाई का मौका उत्पन्न नहीं होने दिया और अंक हासिल करते गए। सुपर टैकल का चांस है अभी भिलाई की खिलाड़ियों के लिए सर। निश्चित रूप से यहाँ पर एक अवसर है 2 अंक लेने का। देखते हैं इस अवसर को। शानदार टेकल लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी के द्वारा सफल हुए, अब 2 पॉइंट हासिल करने में सफल हुए। बिल्कुल ये डुआ डाई नहीं है, उसके बावजूद बढ़िया अंक लिया यहाँ पर भिलाई ने। अपने ही हेला, टीम के कचरा पूरा कारण ला। एक अंक दे बैठे भिलाई दबाल दबाव को राजनांदगांव के खिलाड़ी ने। अब एक मौका था कि ग्राउंड खाली करने का मौका था राजनांदगांव की टीम के पास, दबा, दबा, दबा। लेकिन अपने सूझबूझ और धैर्य के साथ भिलाई वापसी करती हुई भिलाई की टीम। बिल्कुल भिलाई की टीम कुछ पीछे चल रही थी लेकिन उन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया है और यही वजह है कि उनकी टीम
आगे आ रही है। अच्छा मुकाबला अभी भी जारी है दोनों टीमों के बीच। 5-5 खिलाड़ी दोनों ही खेमे में, दोनों ही टीमों में, राजनांदगांव और भिलाई की टीमों में। बिल्कुल 5-5 खिलाड़ी कोर्ट पर, 2-2 खिलाड़ी बाहर। मामा दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए अब तक किसी को भी अंक देना नहीं चाहते। दोनों ही टीमें अपने ही गलतियों के कारण दूसरा विपक्षी टीम अंक हासिल न करे, ऐसी सोच के साथ दोनों ही टीमें खेल रहे हैं सर पटेल सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कुछ किया जा रहा है और अच्छी बात यह कि अभी तक डू और डाई सिचुएशन नहीं आया है, अर्थात अंक लगातार बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल मौकों की तलाश में रहें और अंक न बनाएं, यहाँ भी अवसर आ रहा है, अंक में तब्दील कर रहे हैं, इसीलिए डू और डाई सिचुएशन कामयाब टेकल, अंक मिला भिलाई की टीम को। जिस तरह भिलाई पिछड़ रही थी, अब उनके सभी 6 खिलाड़ी अभी जीवित हैं और वापसी करने में अब तक सफल रहे हैं भिलाई की टीम। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब 4 ही खिलाड़ी शेष रह गए हैं राजनांदगांव के कोर्ट पर और यहाँ पर निकल गए 2 खिलाड़ियों के बीच से निकल गए रेडर। और अब राजनांदगांव के ऊपर ग्राउंड खाली होने का खतरा मंडराता हुआ और वहीं क्या भिलाई ग्राउंड खाली करने में सफल हो पाती है, आगे देखना होगा ये मौका मिल पाता है क्या भिलाई वालों को, और ग्राउंड खाली होने से क्या राजनांदगांव बच पाते हैं सर। बिल्कुल, इसके लिए तो यहाँ पर एक सुपर टेकल करना होगा ऑल आउट से बचने के लिए। सही बोल रहे हैं सर, सुपर टेकल ऑन है। अगर सुपर टेकल करते हैं तो 2 अंक निश्चित तौर पर उनको प्राप्त हो जाएगा। एक अंक हासिल कर पाए भिलाई। अब देखते हैं अपनी टीम को जीवित रख पाते हैं या जो उनकी भावनाएं हैं भिलाई की टीम उनको समाप्त कर पाते हैं, देखना होगा इस रेड में। बोनस दे दे। बिल्कुल, यहाँ पर तो अंक की सख्त आवश्यकता है इस रेडर को। यदि अंक लेके नहीं जा पाते हैं तो ऑल आउट से उन्हें नहीं बचा पाएंगे और ऑल आउट होते ही ऑल आउट, पहला ऑल आउट या ऑल आउट के साथ ही ऑल इन भी। इस प्रकार अब तक भिलाई की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, एक बार ग्राउंड खाली करने में सफल रहे और अतिरिक्त 2 अंक हासिल करने में सफल रहे। वेरी गुड। साथ ही पहले ही रेड में 1 अंक हासिल किए भिलाई। बिल्कुल, यहाँ पर राजनांदगांव यदि इस मैच में जीत दर्ज करना चाहते हैं तो अतिरिक्त जोखिम लेते हुए अंक बनाने होंगे। उन्हें जोखिम लेने से डरना नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना होगा उनको अगर इस मैच में अपना पकड़ बनाए रखना है तो। बिल्कुल, और इसी प्रयास में उन्हें कामयाब होना होगा, प्रयास करना होगा, कामयाबी के साथ प्रयास करना होगा, तब कहीं जाके अंक मिल पाएंगे राजनांदगांव की टीम को। राजनांदगांव भिलाई से थोड़ा पीछे चलती हुई पिछड़ रही है। सर, हम पढ़ते आ रहे हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने ही गलतियों के कारण विपक्षी टीम को
अंक प्रदान कर रहे हैं उठा ले राजनांदगांव इसको, के उठा, उठा। खिलाड़ी। थोड़ा सा उठा धैर्य इसको, बनाना उठा, होगा पकड़, सभी को इस पकड़। टीम में, इस मैच में बने रहने पकड़ के इसको, लिए। पकड़ बिल्कुल चल बच्चे, धैर्य भी पकड़ जरूरी है, धैर्य भी जरूरी है। कार्यक्रमों उनमें भी सही बोल रहे हैं सर, ये संचार साधन तो विशेष महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन में, साथ ही खेल में भी। अब सेकेंड हाफ का खेल प्रारंभ होता हुआ राजनांदगांव की ओर से पहला रेड, सेकेंड हाफ का प्रथम रेड 9 अंक राजनांदगांव और भिलाई 22 अंकों के साथ यह मुकाबला चलता हुआ। तो कहा जा सकता है एक अच्छा खासा अंतर दोनों टीमों के स्कोर में, जबकि अब सेकेंड हाफ का खेल अभी शुरू हुआ है। पहले हाफ में अच्छी खासी बढ़त बना ली भिलाई की टीम ने, तो राजनांदगांव के खिलाड़ियों को अपना सर्वस्व यहाँ पर झोंकना होगा, अपना तजुर्बा, अपना सब कुछ झोंकना होगा, तब कहीं जाके भिलाई की इस टीम का मुकाबला कर पाएंगे राजनांदगांव के खिलाड़ी। इतने अंकों से पिछड़ने का क्या कारण हो सकता है पटेल सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा। जी, यहाँ पर जैसे कि खेल में एक तो तकनीक और उसके अलावा अनुभव, ये महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। जिन खिलाड़ियों के पास अच्छी तकनीक होती है खेल के विषय में, वो पॉइंट लेने में सफल होते हैं। साथ ही साथ अनुभव, सूझबूझ, ये सारे दारोमदार रहता है पॉइंट बनाने में। भिलाई राजनांदगांव पर हावी हो रही है, उनका सूझबूझ, उनका अनुभव और ये सब कुछ वो झोंक रहे हैं और राजनांदगांव को पीछे कर दिए हैं इस लेके मुकाबले। चल, तो चल बिल्कुल सर, चल, सही बात लेके है। चल। एक चीज मैं और बताना चाहूँगा सर, चल, ये चल, चल, राजनांदगांव के जो खिलाड़ी हैं चल, लेके चल। उनको एक दूसरे का सहयोग नहीं मिल पाया, ऐसे मुझे प्रतीत होता है सर। बिल्कुल सामंजस्य का अभाव कहा जा सकता है। जिस तरह से सामंजस्य की आवश्यकता रहती है खेल में, वो सामंजस्य अभी तक देखने को नहीं मिला है राजनांदगांव के खिलाड़ियों में। अभी भी समय है राजनांदगांव के टीम के लिए कि खेल में वापसी कर सकते हैं। एक सुपर रेड स्थिति को बदल सकता है। पकड़ 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 इसको, पकड़। और यहाँ पर जिस चीज की आवश्यकता रहती है वो देखने में मिला यहाँ पर। हालांकि रेडर सभी खिलाड़ी खेल भावना से खेलें, किसी भी प्रकार की अभद्रता का व्यवहार न करें। सभी हम भाई भाई हैं और भातृत्व की भावना से खेल खेलें। दबा इसको, दबा, पकड़ पकड़। ये थोड़ा ध्यान रखें पटेल सर। बिल्कुल, खेल में न जीतना जरूरी है, न ही हारना जरूरी है। खेल को खेल भावना से खेलना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए खिलाड़ी खेलें, खेल भावना को प्राथमिकता दें, तभी एक सद्भावना के साथ मैच हो पाएगा। और यदि ऐसा हो पाता है तो निश्चित रूप से उत्साह आ जाता है, उससे नहीं होता है। ऐसा ही कुछ करने का प्रयास करेंगे। अब तक भिलाई ने अच्छा प्रदर्शन किया है इस मैच में। राजनांदगांव को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, विजय श्री की ओर आगे बढ़ रहे हैं भिलाई के खिलाड़ी। बिल्कुल अच्छी खासी बढ़त भिलाई ने बना लिया है। बस ये और अच्छा है। चलिए हम आपको बता दें, अन्नपूर्णा कृषि सेवा केंद्र पंचधार, इनके सौजन्य से विजेता टीम को अच्छा संकेत नहीं। निश्चित रूप से यहाँ पर जो उपस्थित तमाम दर्शक जो होते हैं, ऑफिशियल्स जो होते हैं, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। और ये ऑल आउट राजनांदगांव की टीम भिलाई
की टीम में बिल्कुल गलतियां उनसे बार बार हो रही हैं और उसका लाभ मिल रहा है भिलाई के खिलाड़ियों को, और यही वजह है कि भिलाई के खिलाड़ी काफी आगे हैं इस मुकाबले में। अब कहा जा सकता है राजनांदगांव की टीम कोई चमत्कार भी करे तब इस मैच में वापसी कर सकते हैं, और चमत्कार होते भी हैं खेल मैदान पर। लेकिन क्या इस मैच में राजनांदगांव के खिलाड़ी कोई चमत्कार करेंगे और भिलाई की टीम को पीछे छोड़ पाएंगे, ये देखना होगा, इंतजार करना होगा। खेल में तो उलटफेर होते ही रहते हैं सर, हो सकता है ऐसे चमत्कार भी हो जाए। बिल्कुल, और चमत्कार को तो नमस्कार करना ही होगा, लेकिन यदि ऐसा हो पाए तो पर कोशिश जारी रहेगी राजनांदगांव की ओर से कुछ चमत्कार करने का प्रयास उनकी ओर से, लेकिन भिलाई के खिलाड़ियों का मनोबल काफी ऊपर, जिस तरह से अंकों में काफी वो आगे। अभी भी राजनांदगांव के खिलाड़ियों के मन में भी उत्साह की कमी नहीं है सर, अभी भी उनके मन में उत्साह है कि हम भी उलटफेर कर सकते हैं। बिल्कुल, जज्बा तो है, जुनून भी है, लेकिन उसको अंकों में तब्दील करने की आवश्यकता है। भिलाई के लिए इस खिलाड़ी ने भी काफी अंक बनाए हैं, अभी भी कोशिश उनकी ओर से। एक बात और है वीरेंद्र भाई, ओपन कबड्डी जब होता है आमतौर से ग्रामीण स्तरीय प्रतियोगिताएं, तो हम देखते हैं 10 मिनट अधिकतम समय होता है, 10 आदि रहते हैं खिलाड़ी उस प्रकार के टाइम में खेलने के, और यहाँ पर जब फेडरेशन का गेम होता है तो कम से कम 15 मिनट के एक हाथ होते हैं, ये भी एक कारण होता है। जाते हैं तो 30-5-20 के होते हैं, उससे कम यहाँ पर 15-5-15 का है, उसके बावजूद खिलाड़ी थक रहे हैं, इसका कारण है अभ्यास की कमी। इस प्रकार के लंबे गेम्स का अभ्यास दर्शक बंधुओं से भी आग्रह है, जहां महिलाएं बैठे हैं उधर न जाएं, आप लोगों की बैठक व्यवस्था अलग से है, उधर चले जाएं। पुरुषों के लिए महिलाएं हैं उधर न बैठे, थोड़ा खिसक जाएं, सबके लिए देखने के लिए जगह पर्याप्त है, सब आराम से बैठकर खेल का प्रतियोगिता का लुत्फ उठाएं, आनंद उठाएं। चलिए, हम धन्यवाद करते हैं पुरुष दर्शक जो उधर थे उनका, उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकारा और महिलाओं के क्षेत्र से अपने आप को हटा लिया है। केवल एक क्षेत्र उनके लिए आरक्षित, बाकी सारे क्षेत्र पुरुष भाइयों के लिए है, और हमको और पुनः निवेदन करने की आवश्यकता न पड़े। हम ये चाहते हैं महिलाओं के लिए जो क्षेत्र सुरक्षित है उधर केवल उन्हीं को रहने दिया जाए। इस प्रकार राजनांदगांव अपने खिलाड़ियों को बदलकर इस प्रतियोगिता में बना रहना चाहती है, लेकिन अब तक भिलाई बहुत आगे निकल चुकी है इस प्रतियोगिता में, इस मैच में। क्या लगता है पटेल सर जी? अब जिस तरह से समय निकल रहा है उसको देखते हुए अब बहुत ही मुश्किल हो चला है, नामुमकिन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना मुश्किल हो चला है जैसे मानो एवरेस्ट की चढ़ाई करना हो राजनांदगांव के लिए। इस मैच को जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगाएंगे, तब कहीं जाके शायद ये मैच जीत पाए, बहुत ही मुश्किल हो चला है। अभी भी संभावनाएं हैं सर? बिल्कुल, संभावनाएं तो हमेशा रहती हैं खेल के मैदान पर, और यहाँ पर भिलाई के इस रेडर ने तेजी के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन टेकर, ऐसे ही अपने साथियों का सहयोग करें और 2-3 सुपर रेड करें तो निश्चित तौर पर खेल में वो भी बने रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी पूरी तरह से हम खारिज नहीं कर सकते राजनांदगांव के खिलाड़ियों को इस मैच से, लेकिन इतना तय है कि बहुत अधिक जोर लगाना होगा, बहुत अधिक प्रयास करना होगा राजनांदगांव के खिलाड़ियों को भिलाई के तुलना में। इस मैच में भिलाई ने सूझबूझ और साथ ही अपने साथियों का सहयोग कैसी करना है। शानदार सुपर रेड किया राजनांदगांव के रेडर ने,
सर मैं वही बोल मुकाबले बढ़ते जाएंगे, रोमांच और आनंद बढ़ता जाएगा। सभी दर्शक बंधु ध्यान से देखते रहें, बैठे रहें, आनंद लेते रहें सर। बिल्कुल। और बिलाईगढ़ के ऐसे ही चल, लेके कबड्डी चल। खेल प्रेमी गांव के रूप में लेके इस चल इलाके में जानी जाती है। और पिछले साल भी हमने देखा था यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शक ओपन कबड्डी जो ग्रामीण एरिया में हुआ था, हालांकि ओपन था, केवल ग्रामीण टीमें ही नहीं थी बल्कि दूर दराज शहरी टीमें भी आई थी। अच्छा खेल हुआ था और देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक आए थे। और इस बार उससे भी बढ़िया प्रतियोगिता इसको कहा जा सकता है, राज्य स्तरीय फेडरेशन द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से टीमें आई हुई हैं और अपने जिले की तरफ से खेलते हुए मौका था इस बार राजनांदगांव की टीम के पास ग्राउंड खाली करने का, लेकिन चूक गए और अंक मिला, सुपर टेकल का अंक मिला भिलाई को। शानदार सुपर टेकल भिलाई के खिलाड़ियों की ओर से, अंक लिया 2 अंक। आज नहीं पोर्तुगीज साले में सुपर रेड रहा भिलाई की ओर से। एक समय लग रहा था कि राजनांदगांव की टीम ग्राउंड खाली कर लेगी, वापसी कर लेगी, लेकिन लगातार एक सुपर टेकल और सुपर रेड के कारण वो 5 पॉइंट अतिरिक्त 5 पॉइंट लेने में सफल हो गई वो भिलाई की टीम सर। बिल्कुल। और अब एक जो रास्ता बन रहा था वो रास्ता भी अब नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर सुपर टेकल के रूप में 2 अंक प्राप्त किए राजनांदगांव ने। अब देखिए सर राजनांदगांव से सुपर रेड हो गई है। ऐसा काश हो जाए तो मजा आ जाए मैच में। राजनांदगांव की टीम को चाहिए कि 2-3 सुपर रेड जरूर प्रयास करें और लाने की कोशिश करें ताकि इस मैच में बने रहे हो, अन्यथा बहुत पीछे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और निगाहें घड़ी पर रेडर का भिलाई का, जिस तरह से वो समय निकालना चाहते हैं, कम से कम 28-29 सेकंड का रेड करना चाहते हैं। दर्शकों का भी यही उम्मीद है कि 2-3 ऐसे सुपर रेड आ जाए तो मजा आ जाए। अंतिम 3 मिनट का खेल बचा हुआ पटेल सर जी, तो क्या उलटफेर हो सकता है सर? अब जिस तरह से अंकों का विशाल अंतर है उसको देखते हुए अब यहाँ पर राजनांदगांव के लिए लगभग बहुत ही मुश्किल हो चला है वापसी कर पाना। समय ज्यादा से सही नहीं, फिर भी राजनांदगांव के खिलाड़ी अपनी तरफ से कोशिश जारी रखे हुए हैं, ये अच्छी बात है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत सर। अगर मन में उत्साह है, जीत की भावना है तो निश्चित तौर पर जीत सकते हैं राजनांदगांव। बिल्कुल जीत तो सकते हैं, लेकिन पहले से एक अंतर जो है बहुत ज्यादा अंतर हो चला है, फिर भी कोशिश जारी है, ये अच्छी बात है। सही बोल रहे हैं सर। अब अभी भी उम्मीद बना हुआ है, समय कम है, अतिरिक्त प्रयास करना होगा खिलाड़ियों को इस मैच में बड़े रहने के लिए। जो अगला मुकाबला है वो क्वार्टर फाइनल नंबर 1 होगा। हम समस्त दर्शकों को बता दें ये छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय चैंपियनशिप है जिसमें विभिन्न जिलों की टीमें खेलने के लिए आई। बिलासपुर नगर की टीम भी उसमें शामिल है और
अगला जो मुकाबला है क्वार्टर फाइनल नंबर 1 बिलासपुर नगर वर्सेस गरियाबंद जिले के बीच होगा। एक अच्छा मुकाबला होगा वो भी। अब इस यहाँ तक का सफर तय करने वाली समस्त 8 टीमों के बीच जो मुकाबले होंगे वो निश्चित रूप से अंतिम मिनट में पहुंच चुका है ये मुकाबला और राजनांदगांव की ओर से अंतिम मिनट का खेल चल रहा है और लगभग जीत के द्वार पर चरोदा भिलाई की टीम। महज औपचारिकताएं से अंतिम मिनट का खेल है और काफी अंकों से आगे है यहाँ पर भिलाई की टीम राजनांदगांव के मुकाबले। प्री क्वार्टर फाइनल का यह मुकाबला जाने वाले में वहाँ पे वही